Namaskar and welcome back to the channel. So we are back to study another remedy for the day and it is called Thallium metallicum. The metal called thallium से बनी हुई है. Thallium क्या है? एक rare metal है which is formed as a residue after distillation of selenium. तो उससे बनी हुई ये रेमेडी है. क्या काम करती है? बोरिक में ये लिखा हुआ है, जो हमारी रेफरेंस बुक है वो है बोरिक्स न्यू मैनुअल ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका विद रेपोर्टरी. तो वहाँ पे ये लिखा हुआ है कि थैलियम सीम्स टू इन्फ्लुएंस द एंडोक्राइन स्पेशली द थायराइड एंड एड्रेनलिन. एंडोक्राइंस यानी ग्लैंड्स या टिश्यूज जो प्रोड्यूस करती हैं और साथ में रिलीज करती हैं हार्मोन्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम विच देन ट्रैवल टू डिस्टेंट ऑर्गन्स टू रेगुलेट वेरियस बॉडीली फंक्शंस. थायराइड ग्लैंड एक बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड होगी लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ नेक अंडर द वॉइस बॉक्स विच इज कॉल्ड लैरिंक्स. एड्रेनलिन यहाँ पे जो है एपिनेफ्रिन को भी कहते हैं और हार्मोन एंड मेडिकेशन दैट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन बॉडीज फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स प्रोड्यूस्ड बाय द एड्रेनल ग्लैंड्स. तो यहाँ पे एड्रेनलिन हार्मोन की तरह या एड्रेनल ग्लैंड्स पे ये एक्ट करती हैं. मोस्ट हॉरिबल न्यूरल्जिक स्पाज्मोडिक शूटिंग पेन्स होते हैं. न्यूरल्जिक पेन कौन से पेन होंगे? जो कि इंटेंस ऑफन शूटिंग और स्टैबिंग पेन दैट फॉलोज द पाथ ऑफ द नर्व. कैसे हो सकते हैं? इट कैन बी कॉज बाय डैमेज और डिसफंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम, कैन बी इनिशिएटेड बाय सीमिंगली इनॉक्यूस स्टिमुलाई, कैन बी डेबिलिटेटिंग. ज़रा से छूने पे किसी को कभी कभी बहुत तेज़ पेन हो जाता है. चांसेस ज़्यादा है कि वो न्यूरल्जिक पेन है और एक नर्व की डायरेक्शन में जा रहा होता है और उस काफ़ी टाइम लगता है उसको रिलीफ होने में. तो वो चांसेस है कि न्यूरल्जिक है. अब स्पाज्मोडिक पेन जो है वो कैसे होंगे? मसल क्रैम्प्स की तरह होंगे या स्पाजम्स की तरह होंगे. सडन इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ मसल्स ऑफन अकम्पनीड बाय पेन. कॉन्ट्रैक्ट हो रही एकदम पेन हो रहा है, फिर रिलैक्स हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, पेन हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है. शूटिंग पेन कौन से होंगे? शार्प सडन एंड ऑफन रेडिएटिंग पेन सेंसेशन अलोंग नर्व स्टैबिंग इलेक्ट्रिक शॉक. शूटिंग पेन्स न्यूरल्जिक पेन्स सिमिलर हो सकते हैं, सेम नहीं है बट सिमिलर हो सकते हैं. फिर इनका कहना है कि मस्कुलर एट्रोफी में ये थालियम मेटालिकम बहुत अच्छा एक्ट करती है. मस्कुलर एट्रोफी क्या हुई? द वेस्टिंग अवे ऑफ और लॉस ऑफ मसल टिश्यूज लीडिंग टू डिक्रीज इन मसल मास एंड स्ट्रेंथ. तो उसमें थालियम मेटालिकम अच्छा काम करती है. ट्रेमर्स के केस में दे सकते हैं. रिलीव्स द वायलेंट पेन्स इन लोकोमोटर एटेक्सिया. लोकोमोटर एटेक्सिया यानी टेबीज डोर्सालिस विच इज अ कंडक्शन कैरेक्टराइज्ड बाय tabes dorsalis, which is a condition characterized by loss of coordination, particularly in walking due to damage to the dorsal columns of spinal cord. तो ये लोकोमोटर एटेक्सिया में भी अच्छा काम करती है. पैरालिसिस ऑफ लोअर लिम्स में इसको दे सकते हैं. देन पेन इन स्टमक एंड बाउल्स लाइक इलेक्ट्रिक शॉक्स. अब पेन लाइक इलेक्ट्रिक शॉक्स यानी शार्प शूटिंग या स्टैबिंग सेंसेशन कैन बी अ सिम्टम ऑफ वेरियस कंडीशंस मोस्ट कॉमनली रिलेटेड टू नर्व इरिटेशन और डैमेज टू नर्व. तो कोई भी कंडीशन, यहाँ पे शूटिंग, इलेक्ट्रिक शॉक टाइप पेन, नर्व पेन ज़्यादा है, स्पास्मोडिक पेन्स भी हैं. पैराप्लेजिया के केस में दे सकते हैं, यानी एक कंडीशन जहाँ पे देयर इज पार्शियल और कंप्लीट पैरालिसिस ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज इंक्लूडिंग द लेग्स, पेल्विक रीजन एंड समटाइम्स द ट्रंक. उसके बाद एलोपेशिया फॉलोइंग अक्यूट एग्जॉस्टिंग डिजीज. एलोपेशिया यानी हेयर लॉस या बॉल्डनेस refers to the absence or loss of hair in areas where it is typically found. तो एलोपेशिया कब देखने को मिलता है ऐसे पेशेंट्स में? फॉलोइंग अक्यूट एग्जॉस्टिंग डिजीज. अब ये मार्क्ड सिम्टम हो सकता है कि किसी की बीमारी के बाद बाल उड़ गए या स्पॉट्स डेवलप हो गए बॉल्डनेस के, तो उसमें ये दे सकते हैं. नाइट स्वेट्स में पॉलीन्यूराइटिस के केस में इसको दे सकते हैं. पॉलीन्यूराइटिस क्या है? एक डिसऑर्डर है अफेक्टिंग सेवरल और मेनी पेरिफेरल नर्व स्पेशली व्हेन थॉट टू बी और इन्फ्लेमेटरी ओरिजिन. थॉट टू बी ऑफ इन्फ्लेमेटरी ओरिजिन यानी नर्व्स जो इफेक्ट हो रही हैं, पेरिफेरल नर्व स्पेशली इन्फ्लेमेटरी ओरिजिन की वजह से इफेक्ट हो रही है, जिसकी वजह से बहुत सारी जो फंक्शंस है बॉडी के वो भी अफेक्ट होते हैं. डर्मल ट्रोफिक लेशंस यानी स्किन चेंजेस पर्टिकुलरली अल्सर्स दैट रिजल्ट फ्रॉम इम्पेयर्ड न्यूट्रिशन और ब्लड सप्लाई टू द टिश्यू. तो उसकी वजह से जो भी डर्मल ट्रोफिक चेंजेस होते हैं उसमें दे सकते हैं. एक्सट्रीमिटीज ट्रेम्बलिंग, पैरालिटिक फीलिंग यानी टेम्परेरी या परमानेंट लॉस ऑफ वॉलंटरी मसल मूवमेंट इन वन और मोर पार्ट्स ऑफ द बॉडी. लैंसिनेटिंग पेन्स लाइक इलेक्ट्रिक शॉक्स. अगैन इलेक्ट्रिक शॉक्स, नर्वस पेन, न्यूरल्जिक पेन, स्पास्मोडिक पेन इसमें ज़्यादा मार्क्ड है. न्यूरल्जिक इलेक्ट्रिक ज़्यादा मार्क्ड है. हाँ,
Lancinating pain is a type of sharp piercing or stabbing pain, often described as electric shock like. Very tired है, क्रॉनिक माइलाइटिस के केस में इसको यूज़ कर सकते हैं. अगर सारी रेमेडी पिक्चर पेशेंट पिक्चर मैच हो रही हो, प्लीज़ डू नॉट सेल्फ प्रिस्क्राइब, इट कैन बी हार्मफुल बिकॉज एक ही तरीके के सिम्टम्स बहुत सारी रेमेडीज़ में प्रेजेंट होते हैं. आपको कौन सी रेमेडी सूट करेगी ये दिया जाता है, देखिए कि आपको किस चीज़ से एग्रेवेशन, किस चीज़ से बेटर लग रहा है. क्रॉनिक माइलाइटिस के केस में अ टिपिकल टाइप ऑफ ट्रांसवर्स माइलाइटिस है, रेफर्स टू इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड दैट परसिस्ट फॉर प्रोलॉन्ग्ड पीरियड, पोटेंशियली लीडिंग टू लॉन्ग टर्म न्यूरोलॉजिकल इश्यूज. उसके बाद इसको देते हैं नमनेस इन फिंगर्स एंड टोज में विच एक्सटेंशन अप टू द लोअर लिम्स. numbness in fingers and toes which extension up to the lower limbs involving the lower abdomen and perineum. फिंगर्स एंड टोज में नमनेस है जो कि एक्सटेंड होती है लोअर लिम्स से लोअर लिम्स तक, जो कि इन्वॉल्व करता है लोअर एब्डोमेन एंड पेरिनियम. ओके, सो पेरिनियम इज बेसिकली द डायमंड शेप एरिया लोकेटेड बिलो द पेल्विक डायफ्राम बिटवीन द एनस एंड द जेनाइटल्स. जेनाइटल्स यानी वल्वा इन फीमेल्स एंड स्क्रोटम इन मेल्स. उसके बाद पैरालिसिस ऑफ लोअर लिम्स देखने को मिलता है. साइनोसिस ऑफ एक्सट्रीमिटीज देखने को मिल सकता है. साइनोसिस यानी ब्लूइश और पर्पलिश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन्स caused by a lack of oxygen in blood. Formication beginning in fingers and extending through pelvis. Formication is sensation like insects crawling over the skin. So formication beginning in fingers and extending through the pelvis, perineum and inner thighs to the feet. उसके बाद रिलेशनशिप कंपेयर करेंगे लैथ के साथ, कॉस्टिकम, अर्जेंटन नाइट्रिकम, प्लम्बम के साथ. Those two advised are boric में it is lower trituration to 30th potency. So that's it for this remedy. Please like the video, share the video, subscribe to the channel. Thank you so much.